हेलो व्यूअर्स, जिस तरह आपको पता है कि हमने सेशन स्टार्ट किया था वाहिद से जमा बनाना, तो अब ये दूसरी वीडियो है। कुछ रूल्स रह गए थे तो उनको इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। द प्लूरल ऑफ फिश इज आर फिशेस। The plural of fish is fish are fishes. In current English, fish is the usual plural. In current English, fish is the usual plural. Fishes can be used to refer to different kinds of fish. अब इसका क्या मतलब हुआ कि प्लूरल फिश की जो प्लूरल फॉर्म है वो फिश भी है, फिश की प्लूरल फॉर्म फिश भी है और फिशेस भी हैं। इन करंट इंग्लिश, मौजूदा जो इंग्लिश है, फ़िश इज़ द यूजुअल प्लूरल। आम हालात में हम फ़िश का लफ्ज़ प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िशेस लफ्ज़ जो है, फ़िशेस कैन बी यूज टू रेफ़र टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ़िश। जब मुख्तलिफ़ किस्म के मछली हो तो उसके लिए हम फिर ये फ़िशेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। Some nouns have the singular and the plural alike. बाज़ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक जैसी होती है, दोनों एक जैसे होते हैं। तो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्वाइन, शीप, डियर, कॉड, ट्राउट, एयरक्राफ्ट, spacecraft, इसी तरह सीरीज, species and pair, dozen, दर्जन को जो कहते हैं, score, gross, 100 और इसी तरह और भी हो सकते हैं। तो इनकी वाहिद और जमा हालत जो है ना वो एक जैसी होती है, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। तो ऐसे ये नाउन्स भी इस तरह हो सकते हैं। The following nouns look plural. But are in fact singular. ये नाउन जो है ये प्लूरल की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन ये असल में क्या है, ये सिंगुलर है, ये वाहिद है। तो देखते हैं। मसलन फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स। तो अब यहाँ पर एस लगाया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल है। मैथमेटिक्स, अब ये सिंगुलर है। तो अब इसको देखते हैं एक सेंटेंस की मदद से कि यहाँ पर फिर इसको सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब, यहाँ जो एस लगाया गया है आखिर में, ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल है।
और इसके बाद हम सिंगुलर ऑक्सिलरी लगाएंगे। जिस तरह जुमले में इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिक्स, अब यहाँ पर हमने इज़ लगाया, यहाँ पर हम आर नहीं लगा सकते। मैथमेटिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स रियाजी मेरा जो है ना ये फेवरेट पसंदीदा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हमने मैथमेटिक्स के साथ इज़ लगाया, इसके साथ हम आर नहीं लगा सकते। इसी तरह और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। फिज़िक्स, अब इसके आखिर में एस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल है। फिज़िक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और इस तरह और भी हो सकते हैं एट्सेट्रा। तो आइए और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक और रूल की। A compound noun generally forms its plural by adding s to the principal word। कंपाउंड नाउन की जब हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो उसमें जो प्रिंसिपल वर्ड होता है, जो मेन वर्ड होता है, तो उसके साथ हम इस लगा सकते हैं। कंपाउंड नाउन का तो आपको पता होगा, जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज मिल जाएं तो उससे हम कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। मदर इन लॉ, अब ये एक कंपाउंड नाउन है, इसमें 3 अल्फाज है और ये एक पर्सन की तरफ इशारा करता है, मदर इन लॉ। तो इसमें प्रिंसिपल वर्ड कौन सा है? मदर। तो अब इसके साथ हम इस लगा लेंगे प्लूरल बनाने के लिए, मदर्स इन लॉ। तो अब ये प्लूरल हो गया। इसी तरह स्टेप सन, सुतेला बेटा, स्टेप सन, तो इसमें प्रिंसिपल वर्ड सन है, तो ये हो जाएगा स्टेप सन्स। इसी तरह और भी हो सकते हैं। डॉटर इन लॉ, तो अब ये हो जाएगा डॉटर्स इन लॉ। आप ये कर सकते हैं इसी तरह डॉटर्स इन लॉ। और लिखते हैं मैन ऑफ वॉर, तो इसका रूल कुछ अलग है जो हमने देखा था, तो ए को हम ई में चेंज कर लेंगे, तो ये बन जाएगा मैन ऑफ वॉर। और अल्फाज देखते हैं जिस तरह के सन इन लॉ, तो इसमें सन जो है ना ये प्रिंसिपल वर्ड है, तो इसको हम बना लेते हैं सन्स इन लॉ। इसी तरह फादर इन लॉ, तो इसमें प्रिंसिपल वर्ड है फादर, तो ये बन जाएगा फादर्स इन लॉ। इस तरह और हो सकते हैं। और रूल की तरफ आते हैं। मैनी नाउन्स taken from foreign languages, foreign का मतलब है किसी दूसरे मुल्क वाले जो ज़ुबानें होती हैं उसको हम foreign languages कहते हैं। जो मुख्तलिफ़ किस्म की ज़ुबानें हैं। keep their original plural form। अब इसका क्या मतलब हुआ? जो दूसरे ज़ुबानें हैं और उनसे इंग्लिश में अल्फाज लिए गए हैं, तो जब हम उनकी प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो उनके ज़ुबान में जो अपना कायदा होता है उनके मुताबिक उनकी प्लूरल फॉर्म बनाई जा सकती है। हम इसमें अपनी जो कोई चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते, उनकी जो अपनी रूल्स रेगुलेशंस हैं तो उनके मुताबिक हम चेंज करते हैं। जिस तरह के अल्फाज लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन से एरेटम, तो ये बन जाएगा, ये एरेटम लफ्ज़ है तो ये बन जाएगा एरेटा। इसी तरह और भी अल्फाज हैं। इंडेक्स, तो ये हो जाएगा इंडाइसेस। और देखते हैं, ये है रेडियस, तो ये बन जाएगा रेडियाई। इसी तरह फॉर्मूला, तो इसके 2 फॉर्म्स है, फॉर्मूलाई एंड फार्मूलाज। ये दोनों जो है ये ठीक है, फार्मूलाज।
तो इस तरह इसके अपने जो फॉर्म्स होते हैं वो इस तरह ये हैं, एटसेट्रा। इसी तरह और जो बात है उसकी तरफ आते हैं। Letters, figures and other symbols are made plural by adding an apostrophe and s. जब हम letters जो A B C होते हैं इनकी जब हम plural बनाते हैं, या figures जो हिंद से है या symbols हैं इनकी जब हम plural form बनाते हैं, तो ये apostrophe लगा लेते हैं और s लगा लेते हैं। Examples देखते हैं। For example, B की जब हम plural form बनाते हैं तो ये हो जाएगा bees, इसी तरह C's, fives, twos, etc. आखिरी बात करते हैं। Abstract nouns have no plural and they are uncountables. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती और ये जो है ना ये अनकाउंटेबल्स होते हैं, इनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है जिसको ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं, मसलन होप उम्मीद, तो इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं है होप। इसी तरह चैरिटी, लव और भी बहुत सारे हैं, काइंडनेस, ऑनेस्टी एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। So this was all about pluralization. I hope you got it. Thank you so much for watching this video.